everyone, today's topic is the sets which is for class 11th और ये जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसका। तो चलिए फिर समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अ टर्म सेट। सेट है क्या? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है जो चीज़ डेफिनेट है और वी कैन से विच डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, जो कि सेम रहती है, डेफिनेट रहती है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अगर हम किसी से भी पूछें कि हमें कलेक्शन बताओ वॉवल्स की इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो हम क्या जवाब देंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। जिस भी स्टूडेंट से पूछेंगे सबका जवाब क्या होगा? यही होगा। मतलब एक कांस्टेंट आंसर रहेगा, उनका डेफिनेट आंसर रहेगा। ये नहीं है कोई बोल देगा मैम ए, ई, आई, कोई बोलेगा ओ, यू। मीन्स ये आंसर क्या है? डेफिनेट है। इट डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये क्या है हमारा? इज़ अ सेट। मीन्स collection of vowels in English alphabet क्या है? is a set because it is well defined. Next example is collection of first 5 natural numbers. If I say collection of first 5 natural number, तो सारे क्या जवाब देंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये भी चीज़ क्या है? कांस्टेंट है, डेफिनेट है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही। तो ये कलेक्शन भी क्या है? हमारा सेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स बताइए। एक स्टूडेंट से पूछूंगी वो कहेगा मुझे अलजेब्रा डिफ़िकल्ट लगता है। दूसरे स्टूडेंट से पूछूंगी वो कहेगा मुझे तो सेट्स चैप्टर बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये जो चीज़ है क्या कर रही है? पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है ना। तो देयरफॉर कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स क्या है? इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, सेट की एग्जाम्पल जो थी हमारी ये 2 थी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कलेक्शन और सेट के बीच में क्या फ़र्क है, वो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स क्या है? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये कलेक्शन हमारी क्या है? सेट नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब गुड क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, कोई मुझे कहेगा कि मुझे सचिन अच्छा लगता है, कोई कहेगा मुझे युवराज अच्छा लगता है, कोई कहेगा मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है। तो ये भी चीज़ क्या करेगी? पर्सन टू पर्सन वेरी। ठीक है, अब सबकी अपनी चॉइस है ना। कोई किसी का गुड क्रिकेटर कोई होगा, किसी का कोई। तो ये भी क्या बन गया? चीज़ वेरी कर रही है ना। तो ये भी क्या होगी? इज़ नॉट अ सेट। क्लियर हुआ कि कौन सी कलेक्शन सेट होती है और कौन सी कलेक्शन सेट नहीं होती। तो ये जो वर्ड है ना वेल डिफाइंड, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेफिनेशन ऑफ अ सेट। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, एक नोट बना लीजिए। हम यहाँ से क्या समझते हैं? हमने ये समझा कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन is not necessarily a set। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है समझने वाली। देखिए, हर एक कलेक्शन जो होती है ज़रूरी नहीं कि वो सेट बने ही बने। देखिए, कलेक्शन तो ये भी थी और कलेक्शन ये भी थी, लेकिन ये सेट बन गई, ये सेट नहीं बनी। तो यहाँ से हमने क्या कहा? एवरी कलेक्शन इज़ नॉट नेसेसरली अ सेट। लेकिन हर एक सेट जो होता है वो एक कलेक्शन ज़रूर होती है। ठीक है, क्लियर हुई ये डेफिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हम सेट्स को किस तरह से, मतलब कितने वे से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, इसको ध्यान से समझना क्योंकि फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस जो है ना आपकी यहीं से कवर होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए चीज़। फर्स्ट वन इज, इफ आई टॉक अबाउट, इज द रोस्टर फॉर्म, और वी कैन से इट इज अ टेबुलर फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इज द सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। एक हमारे पास रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखते हैं कि हम टेबुलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज इफ आई हैव अ सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहली बात, इसको हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं सेट के एलिमेंट्स को, एंड नो एलिमेंट्स शुड बी रिपीटेड, कोई एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, और एक एक नंबर जो है हम इसमें प्रॉपरली रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में एक एक नंबर हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं करली ब्रैकेट्स के बीच में। तो ये होती है हमारी टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट वन इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम खुद बिल्ड करते हैं, हमें कुछ इक्वेशन गिवन होती है, हम उससे बिल्ड करते हैं। लाइक अगर मैं यही सेट देखूँ, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या सारे क्या हैं हमारे नेचुरल नंबर्स हैं ना, नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 8। अब देखिए यहाँ हमें एकदम से देख के नहीं पता लग रहा कि क्या इसका आंसर होने वाला है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होने वाले, जैसे यहाँ देख के डायरेक्टली पता लग गया। तो इसका नाम तभी सेट बिल्डर फॉर्म पड़ा है कि हम इसको जो है डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते क्या क्या एलिमेंट्स होने वाले हैं, लेकिन इससे बिल्ड करेंगे। अब देखिए जब आप इसे बिल्ड करेंगे वट यू विल गेट दिस थिंग ओनली, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और कंडीशन क्या है 8 से छोटे होने चाहिए और इक्वल। देखिए 8 पे आके रुक गए। तो ये फ़र्क होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ सेट बी एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू द होल नंबर, this is the set builder form. If I say x square and x belongs to whole number, तो ये क्या हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसी को मैं लिखूँ रोस्टर फॉर्म में खोल के, तो वो क्या बनेगा, होल नंबर को बिलोंग कर रही है एक्स की वैल्यू, लेकिन उसका क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। तो होल नंबर पहला 0, दूसरा क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, 2 का स्क्वायर चाहिए 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। इन डॉट्स का मतलब है कि ये चीज़ जो है चलती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का कंस्ट्रेंट हमें कुछ भी नहीं गिवन, सिंपली लिखा है होल नंबर, एंड होल नंबर गोज अप टू इन्फिनिटी एज वी नो वेरी वेल, इट हैज़ नो एंड। तो फिर इस तरह से हम डॉटेड शो कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों में फ़र्क? चलिए अब हम इससे रिलेटेड करेंगे कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब the following sets in roster form। किसमें लिखना है, roster form, or we can say in tabular form। So first one is the set of all letters in the word mathematics। वो कह रहे हैं सेट बनाओ लेटर्स का, इस वर्ड का। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एक एक एलिमेंट्स हमें नज़र आता है इस तरह से करली ब्रैकेट में लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए फिर लिखते हैं एम कॉमा के साथ हम लिखेंगे A T H E। अब देखिए एम दोबारा आ गया, लेकिन एम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैंने क्या बोला था, सेट में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से देयर इज़ नो रेपिटेशन, एम दोबारा से नहीं लिखना। यहाँ तक हो गया। ए दोबारा आ रहा है, पहले लिख चुके, ये भी नहीं लिखेंगे। टी भी लिख चुके हैं ऑलरेडी। आई नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे आई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द सी, देन इज़ द एस। तो ये हो गई हमारी इस वर्ड की रिप्रेजेंटेशन इन द रोस्टर फॉर्म और इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ
ऑल वॉवल्स इन द वर्ड इक्वेशन। चलिए लिखिए, अब इक्वेशन में सेट ऑफ ऑल वॉवल्स लिखने हैं हमें, ठीक है। वॉवल्स ए ई आई ओ यू, चेक करते हैं कौन कौन से हैं। ई है, क्यू इज नॉट अ वॉवल, यू, यस, ए इज अ वॉवल, आई इज अगेन अ वॉवल, ओ इज ऑल्सो अ वॉवल। मतलब सारे वॉवल्स ही लिखने हैं जो कि इस वर्ड में आ रहे हैं, तो सारे ही आ गए वैसे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द वर्ड। चलिए अपने नाम में देखिए, जैसे कि मेरा नाम प्रीति है, तो मेरे नाम में कौन से वॉवल्स आ रहे हैं, इसका मुझे सेट बनाना है। अब अपने नाम का बनाना, ठीक है। अब देखिए सिर्फ ई अल्फ़ाबेट ही आ रहा है, मतलब सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो जब एक ही अल्फ़ाबेट आता है ना सेट में, तो उसको हम सिंगल्टन सेट बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इन डिटेल, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। जब भी एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल्टन सेट बोलते हैं, क्योंकि रेपिटेशन तो होनी नहीं, ई नो डाउट 2 बार ही है, लेकिन सेट में हम एक ही बार लिखते हैं। रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है अलाउड नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ जो है हमारा, उसमें है x बिलोंग्स टू n, x इज अ प्राइम नंबर जो कि हमारा 10 और 20 के बीच में लाई कर रहा है। इसको हमने लिखना है रोस्टर फॉर्म में। चलिए ये तो क्या, कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, यस वेरी गुड, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो किस तरह से लिखेंगे हम, देखिए पहली चीज़, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एक्स, और एक्स क्या है, 2 कंडीशंस हैं। एक तो प्राइम नंबर है, ऊपर से क्या होना चाहिए, 10 और 20 के बीच में होना चाहिए। अब 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर जो कि नेचुरल नंबर हो, कौन कौन से होंगे, 11, 12 नहीं होगा, वो प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट है। 13, 15 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 16, 17, 19। तो ये 4 जो है हमारे पास नंबर आ जाएंगे जो कि क्या है, प्राइम नंबर विच लाइज बिटवीन 10 to 20। गॉट इट। इस तरह से हम लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, दैट इज x belongs to n and x square is less than 25। अब हमने इसको लिखना है फिर से रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए फिर से नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करे, बट द कंडीशन इज एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 25। मतलब एक्स स्क्वायर लिखना है हमने, लेकिन वो 25 से छोटा आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 25 नहीं मेंशन करना, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग इट शुड बी लेस देन 25। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है बच्चे रोस्टर फॉर्म अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं, सॉरी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब हमने इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो x लिख लेती हूँ मैं, और यहाँ का कंडीशन लिख देती हूँ, x मस्ट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने ना इसको समझ के करना है। अगर मैंने ये x वेरिएबल लिखा है तो ज़रूरी नहीं आप भी x लिखे, आप यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैल्यूज चाहे डाल के देखिए, हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। अगले पे चलते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। अब हमें लिखना है सारे इवन नेचुरल नंबर। हमें पता है इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2, मतलब वी कैन से 2 इंटू सम नंबर, वो 2 के टेबल पे जाएगा तो ऑब्वियसली इवन नंबर ही आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x, x बिलोंग्स टू n, डाल के देख लीजिए चाहे वैल्यू, x बिलोंग्स टू n, 1 से स्टार्ट हो जाओ और यहाँ डाल ली जाओ, 2 इंटू 1 2 इवन नंबर, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2, यहाँ डाल रही हूँ मैं नेचुरल नंबर 4,
2 इंटू 3 6, दीज आर ऑल द इवन नंबर्स, क्योंकि 2 के टेबल पे जाएंगे, यहाँ मैंने क्या लिख दिया है 2x, गॉट इट। नेक्स्ट धीरे धीरे जो है हम इसका लेवल डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स नेचुरल नंबर। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि 1/x है, ठीक है। अब इसको लिखने के भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि 1/x, और x किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को, ठीक है। देखिए जब वैल्यूज डालेंगे नेचुरल नंबर क्या मिलेगा, 1/1 1, नेक्स्ट इज 1/2, नेक्स्ट इज 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऐसे लिखेंगे ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, सपोज अगर मेरे पास ये नेचुरल नंबर है इस तरह से, तो इनका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/1 मीन्स 1, 1/2 रेसिप्रोकल मतलब 1 के नीचे इस तरह से उल्टा देंगे इसको, 1/4 1/5, तो यही बन गया, गॉट इट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, और x इज इक्वल्स टू 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये भी तो वही बात बनी, बस फ़र्क क्या हुआ, यहाँ मैंने 1/n लिख दिया, मतलब यहाँ पे वैल्यूज डालूंगी तो मुझे x मिलेगा, ठीक है। और आई कैन राइट इट एज 1/n, n बिलोंग्स टू n। यहाँ तो जस्ट मैंने वेरिएबल चेंज किया, या x था या n। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको समझ के करिए तो आप किसी भी क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। चलिए अब ऑड नेचुरल नंबर्स मुझे बताइए कैसे लिखेंगे। इवन वी हैव ऑलरेडी रिटन अबव। नाउ ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7 9, इस तरह से होंगे हमारे पास ऑड नंबर। तो देखिए ये हमें पता है कि ये हमारा इवन नंबर है, ठीक है। अगर इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो डेफिनेटली ये ऑड देगा ना। लेकिन वैसे तो 2n+1 भी हमें ऑड देता है, इससे भी कर सकते हैं हम, इससे भी। फ़र्क इतना आएगा, जब मैं ये चीज़ लिखूंगी तो n मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखूंगी, लेकिन अगर मैं ये लिखूंगी तो यहाँ लिखूंगी n मस्ट बिलोंग्स टू होल नंबर। अब देखिए कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, मैं बताती हूँ क्यों। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, 2 1 2 -1 1। जब मैं यहाँ क्या पुट करूँगी, 2 2 2 4 -1 3, मिल रहा है ना हमें ये चीज़। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूँ बाई चांस, तो 2 + 1 3 मिलेगा, 1 तो हमें मिला ही नहीं, तो इसलिए होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना। तो जब मैं यहाँ 0 डालूंगी तो मुझे पहला नंबर 1 मिलेगा, जब मैं 1 डालूंगी तो 3 मिलेगा, फिर 5 एंड सो ऑन। देखा कितना फ़र्क पड़ गया इस चीज़ से। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी लिखिए इनमें से। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x वेयर x इज इक्वल्स टू, ये वाली चीज़, 2n - 1 वेयर n मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सोच समझ के लिखना है इस चीज़ को, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट, चलो लिखा रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वन इज a इज इक्वल्स टू 10 11 12 13 14 एंड 15। इसको हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए नंबर 10 से 15 के बीच में, लेकिन है तो नेचुरल नंबर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर द मेन कंडीशन इज इट मस्ट लाई बिटवीन 9 to 16, 9 से 16 के बीच में। और ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मुझे इक्वालिटी लगानी हो तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 10 और 15 को भी इंक्लूड कर लो, क्या दिक्कत है, इन दोनों में कुछ फ़र्क है नहीं, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की, क्लियर है। चलिए अब बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बी सेट है मेरे पास, कोई 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। अब इसको मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/n, x बिलोंग्स टू n। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमने इसका दूसरी फॉर्म में भी करा था ना। देखिए क्या हो रहा है, जब हम नेचुरल नंबर्स डालेंगे मिलेगा 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। तो इसको हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक क्वेश्चन जो आप खुद से ट्राई करेंगे वो है ये वाला सेट, इसको लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में।
ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया अब अच्छे से सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, और सेट और कलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स इन डिटेल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।